18 नवंबर 2023 रात्रि करीब 11 बजे। हम इस समय रेणु नदी के तट पर हैं। माँ रेणुका अपने प्रवाह में है। जल मध्यम गति से आगे अगोरी की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पर सोन नद से इनका संगम होगा। माता बिजुल और माता रेणु सोन के साथ संगम करती हैं। यह देखें आप, क्योंकि ठंडक का असर हो गया है और पानी में यह भाप वाष्प संकेत दे रहा है। और इसी तरह के यहाँ पर 4 से 5 घाट बने हुए हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के ओबरा नगर में। और वर्तमान ओबरा नगर पंचायत अध्यक्षा आदरणीय प्राणवती देवी ने छठ पर्व की तैयारी के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। प्रदेश के मुखिया श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ की भावनाओं के अनुरूप इस आयोजन की बेहतरी के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। दीपावली से पहले ही इसकी तैयारी शुरू हो गई थी, साफ सफाई इत्यादि अन्य चीज़ों की। और यह पहली बार जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, करीब 1990 से अर्थात 32-33 वर्ष पहले से इस घाट पर व्रती छठ मैया की आराधना पूजा के लिए आती रही हैं और भगवान भास्कर को अर्घ देती रही, पर सीढ़ियाँ नहीं बन पाई थी। इस बार इस प्रकार की 4 स्थानों पर बनाया गया है ताकि जो व्रती हैं वे आसानी से जल में प्रवेश करें और माँ रेणुका के जल से भगवान भास्कर का अर्घ दें। शाम को हमने कुछ वीडियो डाला था जिसमें भगवान भास्कर से संबंधित वीडियो थी। अभी रात का समय है, नदी के उस किनारे पूरा अंधेरा दिख रहा है। प्रकाश के कारण नदी का जल स्पष्ट तौर पर दिख रहा है, साफ भी है, स्वच्छ भी है। क्योंकि ओबरा डैम से जल छोड़े जाने से जो थोड़ी बहुत कहीं गंदगी थी वह साफ हो गई। यह आवश्यक भी था। भारतीय परंपरा में या सनातन धर्म में हम कह सकते हैं किसी न किसी माध्यम से प्रकृति की आराधना की गई है, पूजा की गई है। और हम सभी जानते हैं कि हमें भले न पता हो, पर इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें दी गई हैं उनका अपना एक मकसद रहा है। इसलिए भारत में नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है। स्वाभाविक है, जब हम माँ का दर्जा देंगे तो उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा होगी, समर्पण होगा, विश्वास होगा। कितना अच्छा लग रहा है। आप देखें, यह हल्का हल्का हिलकोरा मारता हुआ जल अपने प्रवाह पर है और अद्भुत है। आगे अगोरी में जाकर के इसका संगम। और साथ में हम आते हैं, आपको जो यहाँ की व्यवस्था है कुछ उसके बारे में भी दिखा दूँ। हर इंसान के शरीर में जल की मात्रा सबसे अधिक होती है। हमारे यहाँ वैदिक परंपराओं में, ऋचाओं में, वैदिक ग्रंथों में इन्हीं सब को देवता कहा गया है। वास्तव में जो देता है वही देवता है। जल को देवता कहा गया, अग्नि को देवता कहा गया है, वायु को देवता कहा गया, क्योंकि इनसे ही सृष्टि
का संचालन होता है। हम सभी जानते हैं कि जल के अभाव में इंसान का जीवन अधूरा है। वायु के अभाव में इंसान का प्राणांत कुछ ही क्षणों में हो सकता है। इस कारण से वायु, जल, अग्नि यह सभी हमारी सनातन परंपरा में देव हैं। पहले भी हमने कहा जो देता वही देवता। हम सब मिल करके इन सभी देवताओं का संरक्षण करें। यह सुंदर अवसर है, विशेषकर व्रत पर्व आदि पर इन सभी को विशेष तरीके से पूजित किया जाता है। आप ये देखें, पूरे संसार में माँ भारती को ही, या हम कह सकते भारत को ही माता का दर्जा दिया गया है। माँ भारती की जब भी बात करते हैं तो यहाँ की मिट्टी बर्फ से याद आ जाती है। प्रारंभ में यह जो मिट्टी की वेदियाँ बनाई गई हैं जिन पर पूजन अर्चन किया जाएगा, और वेदी का अभिप्राय हम सभी को समझना चाहिए। यह एक केंद्र है और वेद का अभिप्राय जानना से होता है। अज्ञानता से जो प्रकाश, या अज्ञानता को हम प्रकाश से ही दूर कर सकते हैं। यह देखिए आप, जो सामने दिख रहा है टेंट नुमा छोटा सा, यह माताओं बहनों के लिए स्नान के बाद वस्त्र इत्यादि के बदलने के लिए बनाया गया है केंद्र। इस तरह के यहाँ पर कई केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ सीढ़ियाँ बनी हैं, उन सीढ़ियों के बगल में ही यह स्थान है। इस वीडियो को बनाने का भी हमारा मकसद यह है कि लोग पहले से जानते रहें कि यहाँ पर कौन सी सुविधा कहाँ कहाँ पर है। आप देख सकते हैं, और लगातार अब भी वेदियों की संख्या बढ़ने से यहाँ पर लगातार टेंटों को बढ़ाया जा रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि सोनभद्र में छठ पर्व को मनाने वाले स्थानों में से रेणु नदी के तट पर मनाए जाने वाला यह छठ मैया का व्रत प्रमुख में है। और आप देखें, प्रकाश से जगमगाता रेणुका नदी का तट रोमांचकारी। अभी हम आपको बताऊं कि आज चूँकि 18 नवंबर है, शाम को जो व्रती माताएं बहनें थीं वे आईं, अर्घ देकर के अपने गृहों को चली गईं, वेदियों की पूजा की।